मैं आचार्य तेजस्वी। ज्योतिष सूत्रास के हमारे इस हिंदी चैनल में हम साल की शुरुआत करेंगे 12 चंद्र राशियों का जो साल का प्रेडिक्शन है उससे। अब मैं आपको बताऊंगी कि कर्क राशि जो है उनके लिए 2026 कैसा रहेगा। कर्क राशि वालों के लिए 2026 जो है वो आत्म नवीनीकरण यानी कुछ न्यू चीजें अपने आप में बदलाव लाने का, स्वयं पर ध्यान देने का और भावनात्मक रूप से सक्षम होने का वर्ष है। अब तक आप दूसरों की देखभाल करते आए हैं, लेकिन ये साल आपसे कह रहा है कि अब खुद पर ध्यान दीजिए। अपनी पहचान, अपना स्वास्थ्य, अपना आत्मविश्वास, यही आपके जीवन की दिशा सब कुछ नए सिरे से आकार देगा। यह वर्ष आपके जीवन के नए व्यक्तिगत चक्र की शुरुआत है, जहां आपके फैसले आपका भविष्य तय करेंगे। 2026 में करियर में नई ऊर्जा और पहचान मिलेगी। आप नई पहल कर सकते हैं, स्वतंत्र प्रोजेक्ट शुरू कर सकते हैं या लीडरशिप की भूमिका में आ सकते हैं। जैसे जैसे आप अपनी अंतः प्रेरणा पर भरोसा करेंगे, आत्मविश्वास बढ़ता जाएगा। हेल्थ केयर, शिक्षा, हॉस्पिटैलिटी का काउंसलिंग, वेलनेस, आध्यात्मिक और क्रिएटिव क्षेत्रों में काम करने वालों के लिए ये अच्छे अवसर है। कुछ लोग नौकरी बदल सकते हैं या अपनी भूमिका को दोबारा परिभाषित कर सकते हैं ताकि ज्यादा स्वतंत्रता मिल सके। आपकी प्रगति अच्छी होगी, लेकिन जल्दबाजी से बचना जरूरी है। स्थायी सफलता आपको संतुलित और कांस्टेंट एफर्ट से ही आएगी। पैसे और धन की अगर बात करें, आर्थिक रूप से 2026 नई कमाई के अवसर लाता है, खासकर अपने प्रयासों से। जब आप अपनी कीमत समझते हैं और जो आपका हक है वो मांगते हैं, तो आय में सुधार आता है। सेल्फ केयर, लाइफस्टाइल सुधार या प्रोफेशनल निवेश के कारण खर्च बढ़ सकता है, लेकिन ये खर्च ज्यादातर सकारात्मक और उपयोगी होंगे। यह साल खुद में निवेश करने के लिए अच्छा है। पर्सनल हेल्थ, सेल्फ स्किल्स, कोई टेक्निकल स्किल्स या पर्सनल ब्रांडिंग में आप ज़्यादा से ज़्यादा समय दें, जो आपको बहुत लाभकारी रहेगा। आपके करियर को और पैसे को एक नया आयाम देगा। रिश्ते और भावनाएं अगर समझे तो भावनात्मक रूप से यह साल बहुत गहरा परिवर्तन लेके आएगा। आप खुद को बेहतर समझने लगेंगे और ज़रूरत पड़ने पर सीमाएं तय करना सीखेंगे। जहां पहले आप ज़्यादा देते थे, अब वहां संतुलन आएगा। जो रिश्ते आपकी भावनाओं का सम्मान करते हैं वो और मजबूत होंगे, और जो रिश्ते आपको थका रहे हैं वो अपने आप दूर हो सकते हैं। शादीशुदा लोग अपने व्यक्तिगत विकास पर भी ध्यान देंगे, जिससे रिश्ता बेहतर होगा। अविवाहित लोग ऐसे पार्टनर को आकर्षित करेंगे जो आपकी सच्चाई और भावनात्मक गहराई को समझे। यह साल आपको सिखाता है कि खुद से प्यार करना ही हर रिश्ते को मजबूत बनाने का पहला स्टेप है। परिवार और घर और आपका निजी स्थान, इस सब को देखेंगे तो ये साल आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। लेकिन 2026 में देखभाल की जगह संतुलन यानी बैलेंस आना बहुत ज़रूरी है। आप अपने घर, अपने रूटीन या अपने भावनात्मक स्पेस में बदलाव कर सकते हैं ताकि खुद से ज़्यादा जुड़ाव महसूस हो। स्वतंत्रता, निजी फैसलों या स्थानांतरण से जुड़ी बातें हो सकती है। ईमानदार और शांत संवाद परिवार में सामंजस्य बनाए रखेगा। आपका स्वास्थ्य, जब आप अपनी भावनाओं का ध्यान रखते हैं तब बेहतर रहता है। अगर भावनाएं दबाई गई तो तनाव, पाचन समस्या, पानी का रुकना या मूड स्विंग्स, ये सारी चीजें हो सकती है। नियमित दिनचर्या, पूरी नींद और पर्याप्त मात्रा में पानी पीना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। योग साधना, ध्यान और पानी के पास समय बिताना कर्क राशि वालों के लिए एक हीलिंग का काम करता है। आपका आध्यात्मिक रूप से 2026 जो है वो आत्मबोध और भावनात्मक शुद्धि का वर्ष है। आप चंद्र साधना, मंत्र जाप, ध्यान या जर्नलिंग की ओर आकर्षित हो सकते हैं। चंद्रमा के चक्रों से जुड़ना आपकी भावनात्मक स्पष्टता और अंतर्ज्ञान को बढ़ाता है। इसलिए मून मेडिटेशन जो है वो आपके लिए इस साल बहुत बहुत बढ़िया रहेगा। कभी कभी एकांत में अपने लिए ही एक औपचारिक छोटा सा वॉक लेकर देखिए, आप बहुत डिफरेंस पाओगे।
रोज ओम नमः शिवाय का जाप करें और सोमवार के दिन ओम सोमाय नमः इस मंत्र का जाप करें। सोमवार को शिव जी को या चंद्रमा को दूध और सफेद फूल जरूर अर्पित करें और पूर्णिमा के दिन मून मेडिटेशन जरूर करें। आपके लिए अगर इस साल में मैं कोई मैसेज देना चाहूंगी तो वो है कि 2026 बिना अपराध बोध के खुद को चुनने का साल है। जब आप अपनी भावनाओं का सम्मान करते हैं, अपनी ऊर्जा की रक्षा करते हैं, तब आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं तो जीवन सकारात्मक रूप से जवाब देता है। यह वर्ष आपके जीवन की एक शक्तिशाली नई शुरुआत है जो आपको शक्ति, स्पष्टता और भावनात्मक संतोष देगा। तो ये था कर्क राशि के लिए। अगर आपको हमारे प्रेडिक्शंस अच्छे लगते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कीजिए और हमारे वीकली प्रेडिक्शंस के वीडियो का इंतज़ार कीजिए। आपका समय और मेरा समय दोनों भी बहुत कीमती है। तो अगले हफ्ते हम मिलेंगे, तब तक के लिए शुभम भवतु।